बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6वीं पाठ संख्या 3 जो देखकर भी नहीं देखते इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि इस पाठ को मैंने समझाया होगा। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ को समझाया था, उस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा और लाइक भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस पाठ से क्या है। तो पाठ का नाम जैसे कि मैंने कहा है, जो देखकर भी नहीं देखते। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो उत्तर क्या है इसका? देखिए, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो था हम उसकी कदर नहीं करते और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरा प्रश्न देखिए, कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? तो हेलन केलर को आश्चर्य क्यों लगता है? देखिए, जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हेलन ने पूछा आपने क्या क्या देखा, तब उनके मित्र ने यह जवाब कुछ खास तो नहीं कहा। जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उनका मन आनंदित होता है, उस सुंदर और आकर्षक प्रकृति के दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नजर नहीं आती है तो यह बहुत दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलन को आश्चर्य हुआ। चौथा प्रश्न देखिए, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर उसका उत्तर लिखना है। तो पाठ में भी दिया हुआ है और ऐसे भी लिख सकते हैं। हेलन केलर प्रकृति की कुछ चीज़ों को छूकर सुनकर पहचान लेते थे, जैसे भोजपत्र के चिकने छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेते थे। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती हैं। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलन केलर पहचान लेती थी क्योंकि वह नेत्रहीन थी। अब प्रश्न 5वां देखिए, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कदर करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। 6वां देखिए, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करिए। अपने ऑन पे भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। मैं यहाँ पे दी हूँ तो आप इसे लिख सकते हैं। कान से न सुनने की कल्पना मात्र से हमारा मन कांप उठता है। यदि हम कान से नहीं सुन पाएंगे तो हमें आसपास की दुनिया एकदम शांत लगेगी। हम केवल देखकर ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। इस स्थिति में हर प्रकार की हलचल और कोलाहल खत्म हो जाती है और हमारा मन शांत तथा स्थिर हो जाता है। अब ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर कई चीज़ों को छूकर यहाँ पता चलता है। जैसे ये प्रश्न आप ऊपर लिख सकते हैं। पहला, फर्श का चिकनापन, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, फूलों की मखमली पंखुड़ियों की सतह, घास का मैदान जो कालीन का सा प्रतीत होता है। हम 5 इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो, जैसे सुनना, चखना, सूंघना, छूना। तो इन सब बातों को आप अपने ऑन पे लिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल है। खतरनाक जानवर की आवाज़ें, चखना मिठाई, सूंघना खुशबू, छूना चिकना फर्श। फिर सब्जी नमकीन जो थी वो भी जीभ से चखते हैं, सूंघना बदबू, छूना घास। खट्टी चीज़ें, सूंघने में खाने वाली चीज़ें और छूने में फूल पत्तियाँ और सुनने में पक्षियों की चहचहाट, संगीत के मधुर स्वर। और भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्नोत्तर का वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे अपने नोट्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।